हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम लिन क्लैन के टेंपल को देखते हैं जहां ट्रेनिंग अरीना ग्राउंड में हम मिस लिनजिया और लिन होंग को देखते हैं जो कि फाइट के लिए आमने सामने खड़े हुए होते हैं। तभी लिन होंग अपनी कजन से कहता है कि सिस्टर लिनजिया, क्या आप इस फाइट के लिए तैयार हो? इस पर लिनजिया उसे जवाब देती है कि मैं इस फाइट में तुम पर जरा बराबर भी रहम नहीं करने वाली। ये सुनकर लिन होंग तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करना शुरू हो जाता है। वही लिनजिया उसके अटैक को डिफेंड करते हुए उल्टा उस पर अटैक कर रही होती है और यहाँ पे इनकी बीच बड़ी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वही मास्टर लिन इस फाइट को जज कर रहा होता है कि तभी लिंग डोंग का ग्रैंडफादर वहां आ जाता है और उससे कहता है कि हमारे क्लैन का कंपटीशन कैसा चल रहा है, क्योंकि यहाँ से ही हमने सेट कंपटीशन के लिए अपने डिजाइबल सेलेक्ट करने हैं। इस पर वो जवाब देता है कि हमारे नए यंग डिजाइबल लिनजिया और लिन होंग के साथ बाकी सभी डिजाइबल भी युआन दान रेल्म में पहुंच चुके हैं और इस वजह से सभी डिजाइबल काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। हमें इस क्लैन कंपटीशन में इस बार बहुत ही अच्छे और ताकतवर डिजाइबल मिलेंगे जिसे हम आने वाले सेट कंपटीशन के लिए सेलेक्ट कर पाएंगे। तभी दूसरी तरफ हम लिनजिया और लिन होंग की फाइट सीन देखते हैं। दोनों के बीच बड़ी जबरदस्त फाइट चल रही होती है। लिनजिया फाइट में लिन होंग पे भारी पड़ रही होती है। तभी लिनजिया अपनी थंडर पावर्स का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देती है। वही लिन होंग भी अपने फायर पावर से उसके अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वहां काफी सारी एनर्जी फैल जाती है। पर तभी इतने में ही लिनजिया एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एकदम उसके पास आकर उसे एक पावरफुल पंच मार देती है जिससे लिन होंग पीछे दूर जाकर गिरता है और ये फाइट वो हार जाता है। मास्टर लिन लिनजिया से कहता है कि बेटा, इस बार तुम्हें काफी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है, तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो। जिस पर लिनजिया उसको ग्रीट करते हुए थैंक यू कहती है। इस पर मास्टर लिन होंग से कहता है कि बेटा, तुम्हें और ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, तुम बहुत ही पीछे हो। जिसे सुनकर लिन होंग अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। इसके साथ ही मास्टर लिन अनाउंस करता है कि आज का कंपटीशन यहीं पे खत्म हो रहा है, इसलिए अब तुम सभी डिजाइबल जा सकते हो। इसके साथ ही सभी डिजाइबल चले जाते हैं। इसके साथ ही ग्रैंडपा मास्टर लिन से पूछता है कि क्या तुम्हें लिंग डोंग की कोई खबर है? जिस पर मास्टर लिन उसे जवाब देता है कि मैंने सुना है वो क्राउन माउंटेन में काफी बार देखा जा चुका है और लिंग डोंग इस वक्त दाहुआंग कंट्री में मौजूद है, उसने वहां काफी अचीवमेंट हासिल की है। ये सुनकर ग्रैंडपा काफी खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं दाहुआंग कंट्री जैसी जगह पर जिंदगी गुजार सकता हूँ। जिस पर वो उससे पूछता है कि अब ये बताओ मिस किंगटांग की क्या खबर आई है, मैंने अब तक उसे कहीं भी नहीं देखा है। इस पर मास्टर लिन उसे बताता है कि ये बच्ची प्रैक्टिस के लिए कई सालों तक अकेले माउंटेन्स में प्रैक्टिस करती आ रही है, अब तो वो स्ट्रॉन्ग की क्रिएटर रन में भी पहुंच चुकी है। ये सुनकर ग्रैंडपा हंसते हुए कहता है कि सोचा नहीं था मिस किंगटांग भी एक दिन इतनी पावरफुल बनेगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस फैमिली के रहकर सेट कंपटीशन में हमारे जीतने के चांसेस अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसमें मास्टर लिन उससे कहता है कि पर वो बच्ची जब से प्रैक्टिस से वापस आई है मुझे वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग ही लग रही है, काफ़ी बदल चुकी है, अब तो अजीब तरह बिहेव भी करने लगी है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमारे सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम एक जंगल को देखते हैं, वहाँ मिस किंगटांग को देखते हैं जो कि एक जगह पर रुक जाती है और अपने मास्टर को आवाज देती है। इसके साथ ही वहां उसके सामने एक फॉर्मेशन आरी एक्टिवेट हो जाती है जिससे एक मिस्टीरियस क्लोन बॉडी बाहर आ जाती है जो कि एक मिस्टीरियस पर्सन की होती है। वो मिस्टीरियस पर्सन उससे पूछता है कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? इस पर किंगटांग उसे जवाब देती है कि सीनियर, पिछले कई सालों से मुझे समझाने और मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं इस वक्त अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूं और साथ ही मैं आगे भी आपके साथ वर्क करना चाहती हूं। जिस पर वो पर्सन उसे जवाब देता है कि मिस किंगटांग, आप परेशान ना हो, मैं किसी भी लड़की को फोर्स नहीं करता हूं, बस तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। ये सुनकर किंगटांग उसका शुक्रिया अदा करती है। इसके साथ ही वो पर्सन उसे एक लॉकेट देता है जिस पर वो उसे पूछती है कि ये किसके लिए है। जिस
इस पर वो पर्सन उसे जवाब देता है कि इस लॉकेट को अपने पास रखो, ये हमारा सेक टोकन है। अगर एक दिन आपको अपनी असली पावर्स पहचाननी हो तो तुम इस चीज की मदद से मुझे दोबारा बुला सकती हो, क्योंकि मुझे यकीन है हम जल्दी दोबारा मिलने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों वो वहां से गायब हो जाता है। तभी किंग टांग खुद से कहती है कि मेरी अपनी असली पावर्स, और यही वो सोचते हुए वो भी वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ अगली सीन में हम थंडर लाइटिंग एनर्जी को देखते हैं जो कि एक माउंटेन से निकल रही होती है। वहीं लिंगडोंग उस पहाड़ी के एक रास्ते से वहां से किसी तरह वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा होता है। इस पर दाओ ये उसे पूछता है कि बच्चे तुम स्पेशल इस यिनगोई माउंटेन आखिर क्यों आए हो। इस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि मैंने टोंगशा की मेमोरी में ये जगह देखी थी, मैं देखना चाहता हूँ आखिर उसने यहाँ क्या छुपाया है। इसके साथ ही दोस्तों वो आगे का रास्ता देखता है और खुद से कहता है कि ये रास्ता तो ठीक है पर यहाँ का कोल्ड वेदर खुद ही हैवी होता जा रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके साथ ही दोस्तों वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और काफ़ी आगे जाने के बाद वो लोग एक गुफा तक पहुँच जाते हैं। इसके साथ ही वो लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ सामने उन्हें वही मेन डोर नज़र आता है जो कि लिंगडोंग ने अपनी मेमोरी में देखा था। इस पर तुरंत ही लिंगडोंग उसकी तरफ भाग जाता है। लिंगडोंग जैसे उसका दरवाज़ा खोलता है तो अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर आ जाती है, जिसे महसूस करके लिंगडोंग भी काफी शॉक हो जाता है कि ये तो काफी पावरफुल एनर्जी की ऑरा थी। जिसके साथ ही वो लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और चलते चलते वो लोग एक जगह और पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे पिलर्स होते हैं। उनमें से एक पिलर को जंजीरों से किसी ने बांध दिया होता है और उसमें एंशिएंट साइन लैंग्वेज लिखी हुई होती है। इस पर दाओ यी लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे ज्यादा इसके करीब मत जाओ। इस पर लिंगडोंग उसे पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि इसके अंदर डीमन स्पिरिट मौजूद है, ये अब तक का सबसे खौफनाक ब्लड डीमन स्पिरिट है जो कि यहाँ पे किसी ने कैद करके रखा है। इस पर लिंगडोंग उसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों। इस पर दाओ ये उसे जवाब देता है कि ये ब्लड डीमन स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल है, इवन के एक निर्वाणा स्टेट का कल्टीवेटर भी इसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। ये अब तक का सबसे पावरफुल स्पिरिट सोल में से एक है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि यकीन नहीं हो रहा है, टोंगशा ने इतने खौफनाक चीज को यहाँ कैद कर रखा है। अगर टोंगशा ने इसकी बॉडी को समन किया होता तो उसे खत्म करना नामुमकिन हो जाता। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि टोंगशा की ताकत के साथ मैं इस ब्लडी डीमन स्पिरिट से कभी पंगा ना लेता। इस पर लिंगडोंग उसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि क्योंकि इस इवल स्पिरिट की स्पिरिचुअल पावर्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। ये समझो कि ये एक फायर है और जैसे ये यहाँ से रिलीज होगा तो ये पागलों की तरह लोगों को मारना शुरू हो जाएगा। इस पे खुद पे भी कंट्रोल नहीं है, ये खूंखार दरिंदा है। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है अच्छा तभी तो टोंगशा ना चाहते हुए भी इसको रिलीज नहीं कर पा रहा था। जिस पर दाओ जी उसे कहता है कि इस पिलर पे लिखी हुई फॉर्मेशन को देखो, इससे पता चलता है कि ये इवल स्पिरिट सोल यहाँ काफी वक्त से सील्ड है और एक ताकतवर इंसान ने ही इसे यहाँ पे कैद किया है। टोंगशा तो बस लकी है, उसने यहाँ माउंटेन गेट बनाया ताकि इसे कोई तलाश ना कर सके। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि ये ब्लड स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक है, चलो हम बाहर वाले गेट को भी अच्छे से सील कर दे देते हैं ताकि ये हमेशा के लिए यहाँ पे कैद रहे। इसके साथ ही दोस्तों वो वहां से जाने लगता है, पर दाओ जी वहीं पे खड़ा होता है। जिस पर लिंगडोंग रुककर उसे पूछता है कि क्या सोच रहे हो। इस पर दाओ जी उसे कहता है कि बच्चे इतना पावरफुल स्पिरिट यहाँ है, हम इसको यहाँ पे कैसे छोड़ सकते हैं। ये सुनकर लिंगडोंग उसे कहता है कि क्या तुम इस इवल स्पिरिट को समन करना चाहते हो। इस पर दाओ जी उसके पास आके उसे कहता है कि मेरे लिए अभी तो ये नामुमकिन है, मगर तुम्हारे उस ट्रेजर के रहते हुए हम ये कर सकते हैं। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि तुम्हारा मतलब मेरा स्टोन तालिस्मान है ना। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि तुम्हारा ये स्टोन तालिस्मान काफी मिस्टीरियस है, इसकी मदद से तुम इस ब्लड स्पिरिट को समन कर सकते हो और
उसे बड़ी आसानी से अपने स्टोन तलिस्मान में सील कर सकते हो और फिर हम फ्यूचर में इसकी हार्ड ट्रेनिंग करके इसे अपना बना लेंगे। ये सुनकर लिंगडोंग थोड़ा सोचने में डूब जाता है और फिर उसे पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस ब्लड स्पिरिट को स्टोन तलिस्मान में सील कर लोगे? इस पर दाओ ये उसे जवाब देता है कि मैं पूरे यकीन तो नहीं दिला सकता हूं, पर 70% चांसेस हैं कि हम इसे सील कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी पावर्स निर्वाणा लेवल तक पहुंच चुकी है तो तुम तालिस्मान स्टोन की पावर्स बड़ी ही आसानी से एक्टिवेट कर सकते हो। ये सुनकर लिंगडोंग कोई जवाब नहीं देता और जाने लगता है। इस पर दाओ ये उसे हैरान होते हुए कहता है कि बच्चे, अगर तुम इस ब्लडी डीमन स्पिरिट को समन करते हो तो तुम ग्रेट यैन डिनेस्टी में सबसे पावरफुल इंसान बन जाओगे। इसके बाद जो भी तुम्हें डराने की कोशिश करेगा तो तुम उससे भी बड़ी आसानी से सबक सिखा पाओगे, और यही नहीं, तुम इसकी मदद से लिंग टियान को भी बड़ी आसानी से हरा सकते हो, क्योंकि लिंग टियान की क्वालिफिकेशन इस वक्त तुमसे कई गुना ज्यादा है। मुझे पूरा यकीन है इस आधे साल में उसने भी काफी प्रोग्रेस की होगी। अब तो वो ग्रेट क्रिएशन रेल्म की भी ब्रेक थ्रू कर चुका होगा। और ये सुनकर लिंगडोंग उसकी बात पे एग्री हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ मैं कैसे तालिस्मान स्टोन की पावर्स को एक्टिवेट कर सकता हूँ। ये सुनकर दाओ ये हंसता है और फिर उसके पास आकर उसे कहता है कि क्या सच में तुम करना चाहते हो, और इस सब में काफी रिस्क है बच्चे। इस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि मैं जानता हूँ, तुम जल्दी से स्टार्ट करो और बताओ कैसे तालिस्मान स्टोन की पावर्स को मैं एक्टिवेट करूं। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि अपना हाथ दिखाओ। इसके बाद वो उसे बताता है कि सबसे पहले तो तुम अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, अपने इन 2 मेरिडियन पे फोकस करना होगा और इसे तालिस्मान स्टोन में मर्ज करना होगा। इसके साथ ही दाओ ये एक एक करके सब कुछ उसे बताने लगता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों हमें अगले एपिसोड में यहाँ पे हमें बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिलने वाली है। तब तक के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।